हाय, दिस इज़ फातिमा अंसारी फ्रॉम विद्या कोचिंग और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो जाना या फिर चले जाना। हमारे बॉडी में, प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें ज़रूरी होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर बॉडी के, प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचना। जैसे कि सम सब्सटेंस सच एज गैसेज, हॉर्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे गैसेज है, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है, हॉर्मोन्स हैं, उन्हें ज़रूरी होता है कि वह हमारे बॉडी तक, हमारे एक एक पार्ट तक पहुंच पाए, जिसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन की। गैसेज कौन कौन से? सच एज CO2 एंड O2। ये ऐसे गैसेस होती है जो हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट होने की, प्लांट्स में ज़रूरत होती है। वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? प्लांट्स में, एनिमल्स में हार्मोन्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होती रहती है। अब हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना किस में है? हमें ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में एंड एनिमल्स में पढ़ना है। प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड। प्लांट्स में किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? वाटर मिनरल्स का। वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फूड का। ये अब दो टाइप के भी होते हैं, जाइलम एंड फिलोएम। प्लांट्स हमारे जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम का एक ही फंक्शन है, वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अब हर एक ह्यूमन लिविंग बीइंग को 2 जनरली चीज़ों की ज़रूरत होती है, या तो वो वाटर हो या तो वो फूड हो। प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन आता है? जाइलम। जाइलम का फंक्शन क्या है कि जितना भी ग्राउंड है या फिर जो भी हम पानी दे रहे हैं प्लांट को, उससे जो भी उसको पानी मिल रहा है वो क्या ट्रांसपोर्ट कर दे अपना, वहाँ से क्या ट्रांसपोर्ट करने लगे? वाटर। नेक्स्ट, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। ये कैसा होता है? ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब अगर ये ग्राउंड से पानी ले ले, सॉइल से जो भी डिफ्यूजन प्रोसेस से पानी ले ले, उसके बाद प्लांट में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, अगर पानी कम पड़ता है तो वो दोबारा अपने पाथ को फॉलो करके पानी लेने नहीं जाएगा। और अगर प्लांट में एक्सेस वाटर हो गया, ज़्यादा पानी भर जाता है, तो भी वो उसे दोबारा कहीं और पार्ट में, किसी और पार्ट में लेके नहीं जाएगा। वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनि मतलब एक, डायरेक्शन मतलब वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो आउट करता है। नेक्स्ट, इट कंटेन ट्रेचीड एंड वेसल्स। वो क्या, इसके पास क्या क्या होते हैं? ट्रेचीड एंड वेसल्स। ज़्यादा कुछ है नहीं। ट्रेचीड और वेसल्स क्या होते हैं? जनरली जो पाइप, जैसे हमारे घर में पानी वगैरह आते हैं तो पाइप के थ्रू आते हैं, वैसे ही अगर प्लांट में भी पानी वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है तो किससे करते हैं? वो ट्रेचीड से एंड वेसल से। जाइलम के ऑल सेल्स आर डेड। जाइलम के सारे सेल्स कैसे होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू है, एक ऐसा सेल है जो लिविंग होते हैं, बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं? डेड होते हैं। जस्ट अपोजिट फ्लोएम का। फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट फूड। प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम। ये कैसे होते हैं? ये भी बाई डायरेक्शनल होते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल थे। यूनिडायरेक्शनल मतलब अगर ये एक पाथ को फॉलो करते हैं तो ये दूसरे पाथ को दोबारा, एक पाथ से जाते हैं तो दूसरे दोबारा उस पाथ को फॉलो नहीं करते। बट फिलोएम वो अपने उस पाथ को फॉलो कर लेते हैं, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। इट कंटेन सीव ट्यूब एंड ट्यूब्यूल्स। फ्लोएम क्या क्या कंटेन करते हैं? सीव ट्यूब एंड ट्यूब्यूल्स। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ही पाइप्स ही का फंक्शन करते हैं। सीव ट्यूब भी पाइप होती है, ट्यूब्यूल्स भी पाइप होती है, बट डिफरेंस क्या है कि ट्रेचीड एंड वेसल्स पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड सीव ट्यूब एंड ट्यूब्यूल्स फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फूड भी कहाँ से? हमारे प्लांट से। फूड कहाँ पे बनता है? प्लांट में लीव्स में बनता है। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ऑल सेल्स आर लिविंग। फ्लोएम के भी सारे सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, एक्सेप्ट फिलोएम पैरेन्काइमा। यहाँ पे हमने देखा था कि जाइलम के सारे सेल्स डेड होते हैं, इधर फिलोएम के सारे सेल्स लिविंग होते हैं। इधर सिर्फ ओनली सेल दैट इज लिविंग इन जाइलम इज जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पे ओनली डेड सेल इन फिलोएम इज फिलोएम पैरेन्काइमा। यहाँ पे हमें जाइलम जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक टर्म पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन एंड नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन।
लेट्स सपोज ये हमारा ग्राउंड है, ट्रांसपिरेशन कैसा प्रोसेस है? ट्रांसपिरेशन को हम लॉस ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, वाटर का लैक हो जाता है, वाटर चले जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, वाटर वेपर बन के चले जाते हैं। सो इज़ लॉस ऑफ वाटर। अब होता क्या है कि हमारे सॉइल्स में क्या है, वाटर है, मिनरल्स है, वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट में वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम, जड़ों का होता है, रूट्स। सो रूट्स क्या करेंगी, वाटर एब्जॉर्ब करेंगी। अब जब हमारी जो ये रूट्स है ये सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है, जो भी रूट्स हमारी सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है, सो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, जब हमारी रूट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अब ये भी एब्जॉर्ब वाटर किस में जाएगा, प्लांट्स में। और हमने अभी जस्ट पढ़ा प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम करेगा वाटर को ट्रांसपोर्ट। यहाँ से सीव ट्यूब क्या कंटेन करता था, हमने देखा था ये ट्रेचीड एंड वेसल्स। यहाँ से ट्रेचीड और वेसल्स के होते थ्रू कहाँ से जाएगा, ये प्लांट के अंदर। मान लेते हैं इसके अंदर यहाँ पे आके पानी ख़त्म हो जाता है। सो ये दोबारा नीचे से पानी लेने नहीं जाएगा, जिस पाथ से ये आया है उस पाथ को दोबारा फॉलो नहीं करेगा। फिर उसके बाद यहाँ से फिर दूसरा ट्रेचीड आएगा, फिर उस पूरे प्लांट तक पानी पहुँचाएगा। ये तो हमने बात कर ली कम वाटर की। जब प्लांट में क्या हो जाए, एक्सेस वाटर फिल हो जाए, जब प्लांट में एक्सेस वाटर फिल हो जाए तो क्या होता है कि मान लीजिए लेट्स सपोज कि यहाँ से ट्रेचीड से होते हुए, वेसल से होते हुए पानी गया प्लांट के अंदर। यहाँ तक जाते जाते उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही एक्सेस वाटर हो गया, पानी बहुत ज़्यादा भर गया। एक्सेस मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही पानी भर गया। सो अब क्या होता है, ये सारे के सारे वाटर कहाँ पे एंटर कर जाते हैं, लीव्स में। कहाँ पे एंटर कर जाएंगे, लीव्स में। लीव्स क्या करते हैं, पानी को स्टोमेटा के थ्रू, लीव्स के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। ये स्मॉल टिनी पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जहाँ पे ये दो क्या होते हैं, जहाँ पे ये होते हैं आपके गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स गैस को एक्सचेंज करने में भी हेल्प करते हैं, और गार्ड सेल्स आपके ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। होता क्या है, जब भी एक्सेस वाटर पानी में भर जाता है, सो ये कहाँ पे, स्टोमेटा से होते हुए कहाँ पे, प्लांट के लीव्स के सरफेस पे आ जाता है। लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स में लीव्स के सरफेस पे आ जाएगा। फिर क्या होता है, हमारे सन रेज के वजह से ये पानी को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। ये जो वाटर पोर्स ऊपर प्रेजेंट हो जाते हैं लीव्स के, ये सन के थ्रू क्या हो जाते हैं, इसे एब्जॉर्व कर लेते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपिरेशन। जब भी प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर फिल हो जाते हैं, सो वो लीव्स के स्टोमेटा से होते हुए सन से एब्जॉर्ब होके उड़ जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही होता है लॉस ऑफ वाटर, एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, जब भी प्लांट में एक्सेस वाटर भर जाए। नेक्स्ट, ये कैसे यूनिडायरेक्शनल होते हैं बता दें, क्योंकि ये बायडायरेक्शनल होते तो जो एक्सेस वाटर है उसको प्लांट के किसी और पार्ट तक ले जाते, बट ये यूनिडायरेक्शनल है, ये दोबारा उस पाथ को फॉलो नहीं करता। इसीलिए इनको कहाँ से अपना वाटर लॉस करना पड़ता है, थ्रू लीव्स एंड स्टोमेटा।
नेक्स्ट आपका क्या आता है, फिलोएम, जिसमें हमने देखना है कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। सो अगेन ये हमारा है रूट, प्लांट, अब हम ऑलरेडी हमने न्यूट्रिशन में क्या देखा था कि प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, प्रोसेस ऑटोट्रॉप्स। प्लांट हमारे कहते हैं कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, दैट मीन्स जो अपना खाना खुद बनाए। और प्लांट्स भी क्या करती हैं, अपना खाना खुद बनाती है। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। शुरू में वर्ड क्या है, फोटो, फोटो मतलब सनलाइट, फोटो मतलब सनलाइट, एंड सिंथेसिस मतलब बनना। सो प्लांट अपना खाना जब सनलाइट की हेल्प से बनाती हैं, सो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट पे, सिर्फ ग्रीन पार्ट में। और हम जानते हैं हमारे प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो ब्राउन भी होते हैं और अदर कलर्स के भी होते हैं, बट फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ग्रीन पार्ट में। सो ये अपना खाना बनाने के बाद इन्हें ट्रांसपोर्ट भी करना होता है अदर पार्ट्स में, जिस पार्ट्स को नीड है, जिस पार्ट को फूड वगैरह की नीड है। जैसे कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए मेन कॉम्पोनेंट्स हमारे क्या होते हैं, CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल। क्या होता है कि जब भी ग्रीन पार्ट्स सन के थ्रू, सन से क्या आती है, सनलाइट, इसी स्टोमेटा में या ये वाला पार्ट किसका होता है, क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल का। सो क्या सनलाइट से स्टोमेटा के अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं वो हेल्प करते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने में। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर रॉ मटेरियल जैसे कि CO2 एंड वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, फिर CO2 और H2O मिलके हमारा प्लांट का फूड बना देती है, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज के साथ साथ ये क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनका क्या होता है, बाय प्रोडक्ट, और इनका मेन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इफ़ वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन, और बाय प्रोडक्ट क्या होता है, CO2। सो CO2 और H2O से होते हुए अपना खाना बना लेते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जब प्लांट के अंदर बन जाता है, सो इट्स नीड टू बी ट्रांसपोर्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फिर ये ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है फिलोएम के थ्रू, और जिसमें भी कौन कौन से फाइबर्स, कौन कौन से ट्यूब्यूल्स आते हैं, दैट इज सीव ट्यूब। सीव ट्यूब से होते हुए ये कहाँ, पूरे प्लांट के पार्ट तक पहुँच जाते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, जहाँ लीफ से फूड उठाएंगे और प्लांट के पूरे पार्ट तक ये उस फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे। एंड इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। दैट मीन्स लीफ से खाना लेकर प्लांट के अदर पार्ट्स तक, ऑल पार्ट्स तक पहुंचाना ही इन एनिमल्स। अब ह्यूमन की बॉडी, एनिमल्स की बॉडी, इन सब की बॉडी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट होने की। जैसे कि सबको पता है कि हमारे बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। हमारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिसको हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो हम इसमें सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। सर्कुलेट, हमारे बॉडी में क्या क्या सर्कुलेट करता है, कैसे सर्कुलेट करता है और
और किसकी हेल्प से सर्कुलेट करता है वो हमें देखना है। सो जनरली हमें ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में 3 कंपोनेंट्स ही पढ़ने होते हैं, दैट इज ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। यही 3 टर्म मिला के हमारा जो है एक ह्यूमन का, एक एनिमल का पूरा सर्कुलेशन, पूरा ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाता है। एक एक करके इनके फंक्शंस पढ़ते हैं। जैसे कि ब्लड, ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज एंड हॉर्मोन्स। क्या क्या गैसेज हो गया, हॉर्मोन्स हो गया, या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, फैट्स, प्रोटीन्स, उन सबको ट्रांसपोर्ट करने में हमारा ब्लड ही हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या फंक्शन है इसका? हेल्प्स इन क्लोटिंग। हमारे जब भी किसी भी ऑर्गन में, इंटरनल ऑर्गन में कोई भी वाउंड हो जाए, इंजरी हो जाए, तो ये हेल्प करता है उसको क्लोट करने में। जैसे कि ब्लड आपके 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्लाज्मा एंड दूसरा होता है आपका सेल्स। सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा का फंक्शन क्या है कि हमारा जो ब्लड है वो सिर्फ लिक्विड ही क्यों है, फ्लूइड ही क्यों है, और कोई सब्सटेंस क्यों नहीं है, जैसे गैस या फिर और भी कोई सब्सटेंस क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है? हमारे ब्लड को लिक्विडिटी, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो फ्लो कर पाए। इसका काम क्या है? ये कंटेन हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है, जिसके थ्रू, वही प्लाज्मा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स आपका ट्रांसपोर्ट हो पाए। नेक्स्ट, सेल्स कितने टाइप्स के थे? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज क्या होता है कि वो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे कि प्लांट ग्रीन कैसे होता है? क्लोरोफिल पिगमेंटेशन उसमें प्रेजेंट होती है। सिमिलरली एनिमल्स में भी उनका जो ब्लड है वो रेड क्यों है? क्योंकि उनमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? प्रोवाइड रेड पिगमेंट। ये हमारे ब्लड को रेडनेस देता है, रेड पिगमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का है। इसका मेन फंक्शन क्या है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, सो वो गैस के फॉर्म में नहीं होता, वो ब्लड में मिला होता है, और फिर ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी में हर एक पार्ट में है और हमें हमारे हर एक सेल्स को ब्लड की ज़रूरत होती है। इस वजह से हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हीमोग्लोबिन जो एक्चुअली ये आपका मान लो लाइक दिस इज योर राउंड ब्लड सेल, अंदर से थोड़ा चैप्टर टाइप का होता है ये। इसके ऊपर जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं ये ऑक्सीजन को ऐसे बाउंड कर लेते हैं, जिसके वजह से ये पूरे बॉडी में हमारा सर्कुलेट कर पाए, पहुंचा पाए, ट्रांसपोर्ट कर पाए। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का सेकेंड नेम क्या है? सोल्जर ऑफ द बॉडी। क्यों इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है? क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। सोल्जर्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। सो हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? हमारा डब्ल्यूबीसी। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे फॉरेन सेल्स होते हैं, फॉरेन जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ये उनसे फाइट करते हैं ताकि हमें ये प्रोटेक्ट करके रख सके कि हमें भी कोई भी बीमारी से, इलनेस से या फिर किसी भी इन्फेक्शन से बचा सके। नेक्स्ट आपका क्या आता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक ही फंक्शन है क्लोटिंग का। हमें कभी भी अगर चोट लग जाती है तो हम देखते हैं उसमें ब्राउन सी क्लोट आने लगती है। वो क्लोट किसकी वजह से आती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स उसमें प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई उसके अंदर क्लोटिंग आने लगती है। वो बहुत सारे फाइब्रस से मिलकर बाउंड कर लेते हैं, जिससे कि हमारा एक्सेस ब्लड ना निकल पाए, ब्लीडिंग ना हो सके, ज़्यादा ब्लीडिंग। सो उसको हेल्प करते हैं हमारे प्लेटलेट्स। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड वेसल्स। हमारे ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं? जनरली 2 ही टाइप के होते हैं, आर्टरीज एंड वीन्स, बट कैपिलरीज भी। कैपिलरीज क्या होता है? जंक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। कैपिलरीज क्या करती है? आर्टरीज को और वीन्स को जोड़ के रखती है। जैसे कि लेट सपोज अगर ये आपका आर्टरी है, सो ये फर्दर किस में डिवाइड हो जाती है? वेसल्स में, और फिर ये वेसल्स दोबारा से जॉइंट हो जाती है, और यहाँ पे ये किसकी वेसल्स जॉइंट हो जाती है? वीन्स की, ये आर्टरीज की। सो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज।
कैपिलरीज जो आर्टरीज और वीन्स को ज्वाइंट करके रखती है। इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। नेक्स्ट क्या आता है, आर्टरीज एंड उसके बाद आता है वीन्स। होती क्या है ये आर्टरीज एंड वीन्स? सो आर्टरीज हमारी थिक एंड इलास्टिक होती है। आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो कैसे होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है और वो इलास्टिक होती है। लाइक दिस इज योर thick walled arteries and this is your thin wall veins। आर्टरीज का फंक्शन क्या है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, जिस ब्लड में हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन। सो आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। हमारी बहुत सारी ऐसी वेसल्स होती है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। सो उसमें से एक हमारी पल्मोनरी आर्टरी है जो कि क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर CO2 वाला ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज के अंदर वाल्व्स नहीं होते हैं, जो भी हमारी वेसल्स है आर्टरीज उसके अंदर वाल्व्स नहीं होते, जिसके वजह से क्या होता है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में वो जाता रहता है। क्यों? क्योंकि वाल्व्स का फंक्शन क्या है, ब्लड को रोकने का, ब्लड को धीरे धीरे फ्लो करवाने का। एक ऐसा होता है कि पंप करता है, ठीक है। सो ये वाल्व्स आपके आर्टरीज में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ड्यू टू विच आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वीन्स कैसी है, थिन एंड लेस इलास्टिक। वीन्स की वॉल्स कैसी होंगी, बहुत ज़्यादा थिन होगी और ये थोड़ी सी कम इलास्टिक होगी। नेक्स्ट इज इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, CO2। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज का फंक्शन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वीन्स ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट अगेन पल्मोनरी वीन क्या करती है, पल्मोनरी वीन हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नेक्स्ट, वीन्स के अंदर क्या होता है, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स कि वाल्व्स उसको ब्लड को रोक के रखती है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वीन्स के अंदर धीरे धीरे होता है, आराम से होता है, कोई भी हाई अंडर प्रेशर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड कंपोनेंट कौन सा होता है, हार्ट। इट इज़ अ कार्डियक टिश्यू। हमारा एक मस्कुलर टिश्यू का पार्ट होता है, मस्कुलर टिश्यू का पार्ट होता है कार्डियक टिश्यू। सो इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यू। नेक्स्ट इज हार्ट का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो रफली ट्रायंगुलर। हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर रफली ट्रायंगुलर होता है, या फिर हमारी जो एक फीस्ट होती है, फीस्ट के बराबर एक हमारा हार्ट होता है। नेक्स्ट इज इसके अंदर कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। जो भी हमारे ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। यही हम बात करें एक्वाटिक एनिमल की, एक्वाटिक एनिमल दैट मीन्स जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनके 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, उनके 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इन सब में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, इन सब में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। एक्सेप्ट यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि हमारा जो मगरमच्छ क्रोकोडाइल होता है वो एक्वाटिक भी है, वो टेरेस्ट्रियल भी है और वो दोनों ही है, फिर भी उसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। वो एक ऐसा इकलौता रेप्टाइल्स कौन होते हैं, जो जानवर रेंगते हैं, जो एनिमल्स रेंगते हैं। सो रेप्टाइल्स में जो हमारा क्रोकोडाइल होता है इज वन एक्सेप्शन, जिसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, क्योंकि हमारे जनरली रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होते हैं, बट सिर्फ क्रोकोडाइल एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। आगे हमने देखा कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। सो ये 4 चैम्बर्स भी आगे डिवाइडेड है इनटू अपर 2 चैम्बर्स इज आर्ट्रिया। ये हमारा हार्ट है और हार्ट के अपर 2 चैम्बर्स क्या होते हैं, हमारे आर्ट्रिया। लोअर 2 चैम्बर्स इज वेंट्रिकल्स, और ये जो नीचे 2 चैम्बर्स है इसे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। टोटल 4 चैम्बर, 1 2 3 4 चैम्बर्स होते हैं, जिनमें से ऊपर वाले को कहते हैं हम आर्ट्रियम और नीचे 2 चैम्बर्स को कहते हैं हम वेंट्रिकल। अब हमारा हार्ट जो है वो एक सेपरेटिंग वॉल, डिवाइडिंग वॉल से डिवाइडेड है, जिसको हम कहते हैं सेप्टम। ये जो मिडल वाला पार्ट है, डिवाइडेड वाला पार्ट है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, सेप्टम।
ठीक है। सो अब हमें अपने टॉपिक में क्या पढ़ना है, डबल सर्कुलेशन इन एनिमल्स। हमारे जो एनिमल्स होते हैं इनके पास 4 चैम्बर्स होता है, ड्यू टू विच इट परफॉर्म डबल सर्कुलेशन इन एनिमल्स। डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, डबल सर्कुलेशन ऑफ गैसेज, जैसे कि ऑक्सीजन भी साथ में ट्रांसपोर्ट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में हमारे बॉडी में फ्लो करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, डबल सर्कुलेशन। हमें इनके लिए कुछ टर्म्स याद करने पड़ेंगे, जैसे कि हमारी आर्टरीज के टाइप्स और वेन्स के टाइप्स। आर्टरीज में ये हमारी सबसे पहला आता है अओर्टा, ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरीज है, लार्जेस्ट आर्टरीज। अओर्टा का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड O2 वाला ब्लड कैरी करने का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का। और यहाँ पे इसका पाथवे क्या है, हार्ट टू ऑर्गन। पाथवे क्या है, हार्ट टू ऑर्गन। ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है, हार्ट टू ऑर्गन तक, बॉडी ऑर्गन तक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पल्मोनरी आर्टरीज। पीछे भी मैंने बताया था कि हमारी जो सारी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हमारी क्या करती है, CO2 ब्लड को कैरी करती है, कहाँ से, हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स। पल्मोनरी वर्ड क्या होता है, जहाँ पे भी आपको वर्ड सुनाई दे लंग्स, लंग्स के लिए हम जनरली वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी। इसीलिए हमने इस आर्टरीज के भी क्या आगे क्या लगाया है, पल्मोनरीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा लंग्स, डबल सर्कुलेशन में हमारे लंग्स से भी कुछ ऐसे आर्टरीज आते हैं जो हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वीन्स का सब पहला टाइप है वेना कावा, ये भी लार्जेस्ट वीन है। और इसका काम क्या है, वीन्स का काम क्या होता है, हमारा CO2 ब्लड कैरी करने का। ये कहाँ से कहाँ पे कैरी करते हैं, ऑर्गन टू हार्ट। ये हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करते हैं एंड जाके हार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन का काम अगेन पल्मोनरी इसलिए लगा है क्योंकि ये वीन्स कहाँ से कनेक्ट है, आर्टरीज कहाँ से कनेक्ट है, हमारी लंग्स से। सो लंग्स हम पल्मोनरी वीन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कहाँ से, लंग्स टू हार्ट। ये हमारी कैरी करती है लंग्स टू हार्ट। अगर आपको ये पूरा टर्म याद हो गया, सो डबल सर्कुलेशन इज वेरी इजी। सबसे पहले डबल सर्कुलेशन में हमारे 3 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, लंग्स, हार्ट एंड बॉडी, ऑल बॉडी पार्ट्स या ऑल बॉडी ऑर्गन्स, और यू कैन से ऑल बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी में सेल्स को ही ज़्यादातर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, सो दैट्स वाई। अब लंग्स के अंदर हमने देखा रेस्पिरेशन में एल्वेली होती है। एल्वेलाई क्या करती है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज कर देती है। जैसे कि गैस एक्सचेंज प्लांट्स में स्टोमेटा करते हैं, वैसे ही एनिमल्स के अंदर हमारी एल्वेलाई गैस को एक्सचेंज करती है कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन। ये होता है लंग्स के अंदर। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने देखा, बात करते हैं सबसे पहले हम लंग्स की और हार्ट की। जहाँ पे भी लंग्स आएगा वहाँ पे हमारा वर्ड क्या आएगा, पल्मोनरी। तो सबसे इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको एक और चीज़ याद करनी है, क्या कि हमेशा एंट्री फ्रॉम आर्ट्रियम, एंट्री फ्रॉम आर्ट्रियम। अगर हमारे हार्ट के अंदर ब्लड एंटर करेगा सो कहाँ से करेगा, हर बार वो कौन से चैम्बर से करेगा, आर्ट्रियम से। बस इतना सही, इतना याद रखना है, पूरा डबल सर्कुलेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाउ लंग्स, सबसे पहले हम बात करेंगे लंग्स और हार्ट की। क्या है, हमारे लंग्स में एल्वेलाई ने चेंज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यहाँ पे देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के लिए कौन सा आता है, पल्मोनरी वीन। तो सबसे पहले हमारी वेसल्स आएगी पल्मोनरी वीन, और एंट्री हमेशा कहाँ से होगी, आर्ट्रियम से। अपर 2 चैम्बर्स, यस ये एक टर्म है कि जो हमारा हार्ट है इसमें हमारा राइट आर्ट्रियम होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स होते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखते, जब भी आप अपने हार्ट का ड्राइंग फिगर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपको इस हार्ट को अपने प्लेस में रख के देखना है। लेट्स सपोज ये आपका हार्ट है, सो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका राइट। सो दैट इज योर राइट
आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमने देखा कि हमारे ऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को कहाँ पे लेके जाना है, हार्ट के अंदर, क्योंकि जो हमारे एल्वेलाइन है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को किस में चेंज कर दिया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो यहाँ से लंग्स टू एंट्री हमेशा आर्ट्रियम से, लंग्स टू कौन सा ब्लड आया है, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेकर आया है, पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन। और ये हो गया आपका पहला स्टेप। फिर क्या होगा, हार्ट में ब्लड एंटर कर चुका है, ये वाल्व से होते हुए, वाल्व्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करने का। सो हार्ट के अंदर लेफ्ट आर्टरियम में ये एंटर कर चुका है। फिर वाल्व्स के थ्रू ये हमारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, नीचे, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये हमारा कहाँ चले जाएगा, पूरे बॉडी ऑर्गन में। कहाँ पे चले जाएगा हमारे, ये पूरे बॉडी ऑर्गन में। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कौन लेके जाएगा, ये कैसा ब्लड है, ये भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और कौन लेके गया है, अब हार्ट टू ऑर्गन कौन लेके जाएगा, ऑर्टा। सो ऑर्टा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में सेंड कर दिया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड ही क्यों बीट करता है, हमारा हार्ट लेफ्ट साइड ही क्यों बीट करता है। सो द आंसर इज, जो हमारा हार्ट होता है उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड में नहीं होती है। हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है हमारे चेस्ट कैविटी में, इन बिटवीन दी लंग्स, बट ये हम हल्का सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की तरफ। ये अगर मेरा हार्ट है तो ये चेस्ट कैविटी में होगा, बट ये टिल्टेड होगा थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ। एंड ये कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी ऑर्गन में जाते हैं। दैट्स वाई जो हमारी हार्ट बीट है वो हमें लेफ्ट साइड की तरफ सुनाई देती है। क्या हुआ, हमने देखा सबसे पहले हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फिर लंग्स से हार्ट में एंटर करना है, सो या तो पल्मोनरी वीन आएगी या तो पल्मोनरी आर्टरी। बट हमने देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए कौन सी वेसल्स आती है, सो पल्मोनरी वीन्स। तो ये पल्मोनरी वीन से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा किस में आ गया, हार्ट में। इसने प्योरीफाई कर दिया लंग्स ने। हार्ट में एंटर करते ही बाद ये कहाँ पे आपका आ जाएगा, वाल्व्स के थ्रू पंप हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप होते हुए अब हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन को किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सो ये हार्ट से होते हुए हमारा पूरा ब्लड कहाँ आ गया, आपके बॉडी ऑर्गन में। और हार्ट टू बॉडी ऑर्गन की बात हो रही है तो हमारा आर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ गया। नेक्स्ट, अब हम जब इनहेल करते हैं, सो हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जब हम इनहेल करते हैं सो ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड भी होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होते हैं एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होते हैं। सो हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, हार्ट टू ऑर्गन टू हार्ट कौन लेके जाता है, वेना कावा। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, एंट्री हमेशा कहाँ से होगी, आर्ट्रियम से। सो बॉडी ऑर्गन से ये पूरा ब्लड आपका कहाँ आ चुका है, राइट आर्ट्रियम में। कहाँ पे आ गया है, राइट आर्ट्रियम में। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। लेकर कौन आया है, सो आपका वेना कावा। लेकर कौन आया है, सो आपका वेना कावा, विच इज योर लार्जेस्ट वीन। ठीक है, अब एंट्री किस में हो चुकी है, राइट आर्ट्रियम में। अब ये राइट आर्ट्रियम भी क्या करेगा, ब्लड को पंप कर देगा नीचे की तरफ। ब्लड आपका पंप हो गया नीचे की तरफ। नीचे की तरफ पंप होने के बाद किस में एंटर कर गया, ये राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में एंटर करने के बाद अब इसे क्या करना है, लंग्स के पास ब्लड पहुंचाना है, सो दैट क्या कर सके, लंग्स आपका दोबारा से उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को किस में चेंज कर दे, ऑक्सीजन में। सो राइट वेंट्रिकल से आपका ये किस में एंटर कर जाते हैं, लंग्स में। अगेन बात हो रही है हार्ट की और लंग्स की। सो यहाँ पे हमारी जो पल्मोनरी
आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? हार्ट टू लंग्स। हार्ट टू लंग्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका ये आ जाता है पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि ट्रांसपोर्ट कर देगी आपके कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को। अगेन एक बार करते हैं लंग्स। लंग्स क्या करती है? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कन्वर्ट कर देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जो कि हमारा क्या करता है? लंग्स हमारे हार्ट तक प्योरीफाई करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ले जाता है। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट में, लंग्स टू हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स टू हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कौन सी वेसल्स लेके जाएगी? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब ये आपका किस में एंटर कर चुका है? लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से पंप होके किस में आ जाएगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपका कहाँ पे चले जाएगा? पूरे बॉडी ऑर्गन तक, जहाँ जहाँ पे उसको ब्लड की, सेल्स की, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट कर देगा। हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट, अब जब हमने इनहेल किया तो हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसके वजह से क्या होगा? बॉडी ऑर्गन से आपका सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसमें? हार्ट में, थ्रू राइट आर्ट्रियम। एंट्री हमेशा आर्ट्रियम से होनी है। यहाँ पे भी जब हार्ट में एंटर किया तो आर्ट्रियम से किया, और जब बॉडी ऑर्गन से एंटर करेगा तो राइट आर्ट्रियम में करेगा। अब राइट आर्ट्रियम क्या करेगा? पंप कर देगा राइट वेंट्रिकल में। देन राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये आपका, अभी भी इसके पास CO2 ब्लड ही है, तो CO2 ब्लड वाला लेते हुए किस में चले जाएगा? लंग्स में। CO2 वाला ब्लड लंग्स में जा रहा है, मतलब पल्मोनरी आर्टरीज उसको लेके चली जाएगी। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, एंड दिस इज योर लास्ट फोर्थ स्टेप। एंड हियर डबल हमारे बॉडी में ब्लड के अलावा एक और ऐसा मीडियम होता है जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड दैट इज लिम्फ। लिम्फ इज अनदर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर बॉडी। इट इज कलरलेस पार्ट। लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस होता है, या फिर सम येलोइश टाइप में, हल्का हल्का पीला टाइप में इनका कलर होता है। क्या होता है कि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज में जहाँ पे जिस अमाउंट में हमारा हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो वहाँ से हमारी कुछ प्रोटीन्स या फिर प्लाज्मा एस्केप कर जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। ब्लड कैपिलरीज से निकल के अपना एक पोर फॉर्म कर लेते हैं, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन द टिश्यू। टिश्यू के अंदर ही अपना एक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जैसे ये एक टिश्यू है, अ ग्रुप ऑफ सेल। सो अगर यहाँ पे आपका आरबीसीज फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, बट यहाँ पे बीच वाले पार्ट में क्या होता है? आपका आरबीसीज नहीं पहुँच पाते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। सो इसके वजह से इस ब्लड से निकल के थोड़े से प्लाज्मा एंड प्रोटीन इस इंटरमॉलिक्यूलर एस्केप में स्पेस में आ जाते हैं, एंड क्या फॉर्म कर लेते हैं? लिम्फ, जो कि आपका येलोइश कलर का होता है। और इसका जनरली फंक्शन क्या होता है? इट कैरी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC, जो कि अब WBC है तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन ही देगा, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट ही करेगा। सो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी में पूरा फ्लो करते हैं और फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। कहीं पे भी अगर हमारे आरबीसीज को या कहीं पे भी कोई भी इन्फेक्शन है, सो उससे ये फाइट करेंगे और हमें हमारे ब्लड को बिल्कुल ही प्योरीफाई करके रख देंगे। क्या था?